प्यारे बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो जो है लोड नहीं हो सका। फिर से मैं आप इसको लोड करता हूं, फिर से मैं इसको सही कर रहा हूं। पहला इस पाठ से संबंधित एक वृक्ष की हत्या का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण ने एक बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो सी नंबर का वृक्ष सही होगा। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ए नंबर हमारा सही जवाब है। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत कब की? 1950 के आसपास। आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है? इनका कहानी संग्रह है। कुंवर नारायण की रचना क्या है? चक्रव्यूह है। एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार कौन हैं? कुंवर नारायण हैं। कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है? घर के बाहर खड़े वृक्ष को दिया है। कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? पुराना वृक्ष को कहा है। अगला प्रश्न है, कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? वृक्ष को नहीं देखा। कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? वह बूढ़ा वृक्ष मिलता था। कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? वृक्ष की सूखी डाल को दी है। कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनी को। खाकी वर्दी में कौन हमेशा रहता था? वृक्ष रहता था। कवि कुछ देर के लिए कहाँ बैठ जाते? वृक्ष की छाया में। कवि के अनुसार घर को किसे बचाना है? लुटेरों से बचाना है। शहर को बचाना है किसे? नादिरों से। नदियों को बचाना है किससे? नाला हो जाने से। धुआं हो जाने से किसे बचाना है? हवा को। जंगल हो जाने से किसे बचाना है? मरुस्थल होने से। जंगल हो जाने से किसे बचाना है? मनुष्य को। एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अंतर्व्यथा व्यक्त हुई है? पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता। इस तरह से जो इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को देखें। अब हम लोग इससे संबंधित जो लघुत्तरीय प्रश्न है उस प्रश्न को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा क्या? लघुत्तरीय प्रश्न में कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? उत्तर क्या होगा? कवि एक वृक्ष के बहाने प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, पर्यावरण की रक्षा की चर्चा की है। वृक्ष मनुष्यता, पर्यावरण की सभ्यता के प्रहरी है। यह प्राचीन काल से मानव के लिए वरदान स्वरूप है। इसका पोषक है, रक्षक है। इन्हीं सब बातों का चिंतन करते हुए कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार लगता था। अगला प्रश्न है, वृक्ष और कवि में क्या संवाद था? वृक्ष और कवि में क्या संवाद था? क्या संवाद होता था? कवि जब अपने घर कहीं बाहर से लौटता था तो सबसे पहले उनकी नज़र उनके घर के आगे स्थित खड़ा एक पुराना वृक्ष पर पड़ती। कवि को आभास होता था कि मानो वृक्ष उनसे पूछ रहा है, तुम कौन हो? और कवि उसका उत्तर अपना दोस्त बताता था। दोस्त नहीं, उत्तर देता, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इसी संवाद के साथ वह उसके निकट बैठकर भविष्य में आने वाले पर्यावरण संबंधी खतरों का अंदेशा करता था। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता का भावार्थ लिखें। प्रस्तुत कविता में कवि एक पुराने वृक्ष की चर्चा करते हैं। वृक्ष प्रहरी के रूप में कवि के घर के निकट था। वह एक दिन काट दिया जाता है। कवि के चिंतन का मुख्य केंद्र बिंदु कटा हुआ वृक्ष है। उसी को आधार मानकर सभ्यता, मनुष्यता एवं पर्यावरण को क्षय होते हुए देखकर आहत होते हैं। अगला प्रश्न, घर, शहर और देश के बाद कवि किन किन चीज़ों को बचाने की बात करता है? शहर, घर और देश के बाद कवि नदियाँ, हवा, भोजन, जंगल
एवं मनुष्य को बचाने की बात करता है, क्योंकि नदियाँ, हवा, अन्न, फल, फूल जीवनदायक है। इनकी रक्षा नहीं होगी तो मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो सकती है। तो इस तरह से हम लोग एक वृक्ष की हत्या से संबंधित जो VVI इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको देखें। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कीजिए। इसी आशा के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। तब तक आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।